को क्लियर करते हैं, देखते हैं कि नाउन्स नंबर्स में कौन कौन से वर्ड जो हैं सिंगुलर फॉर्म में आते हैं और कौन से वर्ड जो हैं प्लूरल फॉर्म में आते हैं। ओके, देखें, कह रहे हैं कि नाउन्स नंबर्स ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, उनका यूज जो है सिंगुलर फॉर्म में हम नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से वर्ड हैं। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट विच टू सिमिलर पार्ट्स ज्वाइंट्स ऑन वन पॉइंट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे वस्तु जो दो पार्ट्स में दो उसके पार्ट्स होते हैं और एक से ही ज्वाइंट होते हैं। ऐसे जितनी भी वस्तु होते हैं, थिंग्स होते हैं, सारे जो है प्लूरल फॉर्म में आते हैं। जैसे मान लीजिए सीजर्स को ले लीजिए। सीजर्स क्या होते हैं, दो पार्ट में होते हैं लेकिन एक जगह ज्वाइंट होते हैं। ऐसे करके आप अगर देखें तो इस तरह से बीच में एक जगह ज्वाइंट होते हैं। तो ऐसे पार्ट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में आते हैं। अब जैसे ग्लासेस को ले लीजिए, स्पेक्टिकल्स को ले लीजिए, जो चश्मा होता है, जो चिमटा होता है, रोटी पकड़ने वाला जो रोटी हम पकड़ते हैं, ये सारे वर्ड जो हैं आपके प्लूरल फॉर्म में आते हैं। इनका कभी भी यूज हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये प्रयास बेहतर लगेगा और आप लोग वीडियो को हमारे जरूर वॉच करेंगे और पिछली वीडियो को भी आप रिमाइंड करेंगे। देखिए, पहला है सीजर्स। सीजर वर्ड है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, वो कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होता है। दूसरा है टोंग्स। जो टोंग्स वर्ड होता है ये चिमटा के लिए आता है। चिमटा देखते होंगे, दो जगह अलग अलग पार्ट होते हैं, बीच में एक जगह ज्वाइंट होते हैं, वो टोंग्स होते हैं। एक है पाइलस। पाइलस मतलब होता है चिमटा, इसका भी मतलब होता है पाइलस, मतलब भी होता है चिमटा, इसको पायर्स भी बोलते हैं। तो ये भी जो है बीच में एक जगह ज्वाइंट होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, बीच में एक जगह कनेक्ट होता है। स्केल्स, फिर स्पेक्टिकल्स, चश्मा देख लीजिए, चश्मा के दो पार्ट होते हैं, बीच में एक जगह ज्वाइंट होता है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स आपके किस में आते हैं। फिर गगल्स है, ये क्या है, ग्लासेस हैं, इन सब का मतलब चश्मा होता है। फिर है सन ग्लासेस, शेड्स, ये भी जो है प्लूरल फॉर्म में आते हैं। फिर है पैंट्स। पैंट्स आप देखे होंगे कि दो अलग अलग पार्ट होते हैं, दो, और उसको एक जगह से ज्वाइंट किया जाता है, ये भी हो गए पैंट्स हो गए। ट्राउजर्स हो गया, फिर शॉर्ट्स हो गया, पैंटलून्स हो गया, जीन्स हो गया, फिर पैजामाज हो गया, लेगिंग्स होता है, फिर क्या होता है, जैगिंग्स होता है। ये सारे वर्ड आप देखिए, ये लेगिंग्स नहीं होता है, लेगिंग्स वर्ड होता है और ये जैगिंग्स वर्ड होता है। ये हमेशा वर्ड जो है किसमें आएंगे मेरे बच्चों, प्लूरल फॉर्म से आएंगे। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको देख लीजिए, सम अदर वर्ड्स इन यूज ऑफ प्लूरल फॉर्म। कुछ और भी वर्ड हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे एक वर्ड दिया गया है, आप ये देखिए, आर्म्स। आर्म्स मतलब यहाँ भुजा नहीं है, जब हम भुजा की बात करेंगे तो आर्म्स बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ आर्म्स वर्ड दिया, इसका मतलब क्या है, हथियार होता है, औजार, टूल्स होता है। फिर आर्म्स एक मतलब भिक्षा होता है, ये भी जहां भी यूज होगा इस सेंस में वो हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। फिर बिलोंगिंग्स वर्ड हमेशा देखिए एस लगा होता है, बिलोंगिंग वर्ड नहीं होता है, इसमें एस जुड़ा होता है, बिलोंगिंग्स होता है, संबंधित। एस अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपके वर्ड गलत हो जाएंगे। फिर क्या है आपका देखिए, श्रीडेंशियल्स है, जिसका मतलब होता है शाख, इसको प्रूडेंशियल्स भी बोल सकते हैं। क्रूडेंशियल वर्ड मतलब होता है, क्या होता है, शाख, जिसे आप परिचय पत्र भी कह सकते हैं। फिर डैमेजेस, एक डैमेज मतलब टूटा फूटा होता है, जो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ये वर्ड है डैमेजेस। तो डैमेजेस वर्ड मतलब यहाँ एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है हर्जाना, भरना। फिर है अर्निंग। अर्निंग वर्ड नहीं होता है, अर्निंग्स वर्ड होता है, उसमें एस लगा होता है, अर्निंग्स मतलब होता है कमाई, ठीक है। तो ये वर्ड होता है अर्निंग्स। अगर आप अर्निंग वर्ड देते हैं तो फिर ये सेंटेंस आपके रॉन्ग होते हैं। फिर गुड्स है, आपने देखा होगा कि जो गुड्स है, एस, गुड में एस लगा होता है, गुड्स, तो इसका मतलब होता है वस्तु या थिंग्स। फिर है हेडक्वार्टर्स, उसमें भी एस लगा होता है,
हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर नहीं लिख सकते हम, हेडक्वार्टर्स होता है। फिर है देखिए कंग्रेचुलेशंस होता है, कंग्रेचुलेशन नहीं होता है, कंग्रेचुलेशंस होता है। फिर इसके बाद देखिए इनिंग्स, ग्राउंड्स, एक ग्राउंड वर्ड होता है जो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, जिसका बेसिक चीज मतलब भूमि से हम लगाते हैं, लेकिन ये ग्राउंड्स वर्ड है। ग्राउंड्स मतलब होता है आधार, बेस। जैसे हम अगर किसी को ब्लेम करते हैं या किसी को कोई आरोप लगाते हैं तो हम ये पूछ सकते हैं, जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ योर प्रॉब्लम्स, यानी कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या, आधार क्या है, समस्या क्या है, किस चीज के बेस पे तुम्हारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। अब यहाँ पे हम जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आर ही यूज होगा, या प्लूरल फॉर्म्स के ही जो हमारे वर्ब है यूज होंगे। वहां पे अगर हम सिंगुलर फॉर्म के वर्ब को रखेंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। फिर है आउट स्किट्स, मतलब बाउंड्री लाइन होती है। आउट स्कर्ट्स मतलब क्या होता है, बाउंड्री लाइन से बाहर। यहाँ पे भी देखिए ये एस लगा हुआ है, ये भी आपके प्लूरल फॉर्म में जाता है। फिर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग नहीं होता है, सराउंडिंग्स होता है, मतलब एस लगा होना चाहिए। ये आपकी जो है ये बहुत कॉमन मीनिंग है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको मिस्टेक करते हैं। एक वर्ड है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब जब हम आत्मा की बात करेंगे, जब हम आत्मा की बात करेंगे स्पिरिट का मतलब, तो वहां पे सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। अगर हम स्पिरिट्स कर देंगे तो उसका मतलब उत्साह होता है, हैप्पीनेस होता है, इंजॉयमेंट होता है, इथूसियम्स होता है। तो यहाँ पे जो है जब किसी उत्साह और मनोरंजन की बात करेंगे और वहां पे स्पिरिट वर्ड आएगा तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। फिर है देखिए टाइडिंग्स, टाइडिंग्स भी है। टाइडिंग्स मतलब होता है समाचार। अब टाइडिंग्स का यहाँ TIDING है, टाइडिंग्स समाचार, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, लेकिन न्यूज वहीं पे जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। थैंक्स, थैंक्स भी क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। विशेष, ये भी आपके किस में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अब आइए दूसरा हम टॉपिक देखते हैं, दूसरा नियम देखते हैं। सम नाउन लुक सिंगुलर बट आर यूज्ड प्लूरल फॉर्म। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में तो क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर के समान होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो वो देते हैं, सेंस जो क्लियर करते हैं, वो हमेशा किस में देते हैं, प्लूरल फॉर्म में देते हैं। ठीक है। तो अब आइए देख लेते हैं कि जब जैसे पीपुल वर्ड है, कैटल वर्ड है, जेनेटरी वर्ड है, फिर क्या है, ये देखिए वर्माइन है, पुलिस वर्ड है, ये जितने भी वर्ड हैं ये सब आपको देखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल वर्ड की तरह होते हैं, सिंगुलर वर्ड होते हैं, लेकिन मीनिंग किसका देते हैं, किसका वर्ड देते हैं, प्लूरल का। देखिए सम नाउन लुक सिंगुलर बट आर यूज्ड प्लूरल। ओके, देखिए इसका मीनिंग जैसे हमने आपको ये बताया है एक एग्जाम्पल के रूप में, पुलिस हैव अराइव्ड। अब अगर यहाँ हैव की जगह पर आपने हैज कर दिया, पुलिस हैज अराइव्ड, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखने में तो सिंगुलर दिख रहे हैं, लेकिन मीनिंग किसका देते हैं, प्लूरल का सेंस देते हैं। पुलिस हो गया, कैटल हो गया, फिर वर्माइन हो गया, ठीक है, पीपुल हो गया, ये सारे वर्ड्स जो हैं देखने में आपके सिंगुलर लगते हैं, लेकिन मीनिंग हमेशा प्लूरल की देते हैं। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए, सम नाउन लुक्स प्लूरल बट आर सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन वर्ड होते हैं जो देखने में तो कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन मीनिंग कैसा देते हैं, वो सिंगुलर की मीनिंग देते हैं। जैसे समन, समन मतलब बुलावा, कोर्ट का जो बुलावा होता है, यह लिखा तो जाता है समन, मतलब एस होता है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं, मतलब सिंगुलर में अपना मीनिंग देता है। न्यूज एस, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। कुछ गेम्स के नेम होते हैं, जो गेम होते हैं, वैसे तो जितने भी गेम्स के नेम हैं हमेशा सिंगुलर में ही आते हैं। जैसे देखिए चेस, डबल एस, अब हम इसे देख करके प्लूरल मानेंगे, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। डॉट्स,
जो डॉट्स गेम होते हैं, ये आप देखिए इसमें एस लगा हुआ है, ये भी आपके देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। टेनिस, फिर क्या है, बिलियर्ड्स, ये सारे गेम के नाम हैं। जितने भी ऑलवेज वैसे भी जितने गेम के नाम होते हैं वो सारे जो गेम के नाम होते हैं वो किस में आते हैं, सिंगुलर नंबर में आते हैं, लेकिन देखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल फॉर्म की तरह लगते हैं। आइए देखिए एक और हम आपको दिखाते हैं, ये है सब्जेक्ट नेम ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन। जो हमारे सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, उनको काउंट नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, कभी वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते, बट देखने में हमें ऐसा लगता है कि वो प्लूरल फॉर्म में है। जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, है ना, ऐसे सारे, इकोनॉमिक्स हो गया, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सब किस में आते हैं, ये सारे वर्ड आपके जो हैं सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, ना कि प्लूरल फॉर्म। फिर कह रहे हैं कि डिजीज में जितने डिजीज के नाम होते हैं, बीमारियों के जितने नाम होते हैं, वो सारे बीमारियों के नाम जो हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, ना कि प्लूरल फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, रिकेट्स है, मम्प्स है, फिर है मिजल्स है, डायबिटीज है, ये सारी बीमारियों के नाम देखने में जैसे लगता है कि प्लूरल फॉर्म जैसे है, बट वो होते हैं कैसे, सिंगुलर फॉर्म में। फिर और है सम नाउन्स लुक सेम इन बोथ सिंगुलर और प्लूरल। कह रहे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में या मीनिंग जो है सेम देते हैं, सिंगुलर में भी वही देते हैं और प्लूरल में भी, मतलब सिंगुलर में भी उनकी वही मीनिंग होती है, स्पेलिंग होती है, और प्लूरल में भी वही स्पेलिंग होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम शिप को ले लेते हैं, अगर हम आप शिप को सिंगुलर में यूज करेंगे तो भी उसकी मीनिंग वही होगी, और प्लूरल में भी यूज करेंगे तो भी वो उसकी मीनिंग वही देगी, यानी कि शिप है तो शिप ही होगा, शिप्स नहीं होगा। डियर है तो सिंगुलर में भी उसका अगर हम लिखेंगे तो डियर ही लिखेंगे, और प्लूरल में भी लिखेंगे तो डियर ही लिखेंगे, केवल उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। फिर आपका है एनेलोप्स। एनेलोप्स भी एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी वैसे ही यूज होता है जैसे प्लूरल में यूज होता है। तो आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे कि हमारा प्रयास यह कैसे लगा। मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें समझने में आती है कि किसको हम सिंगुलर में यूज़ करें, किसको हम प्लूरल में यूज़ करें। तो आई थिंक मैंने इस पर एक वीडियो ये बनाया। अब मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रही थी अब तक, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी अगर आप इसको कंसंट्रेशन के साथ वॉच करते हैं। मेरी वीडियो को पूरा देखें आप, और जो प्रीवियस वाली वीडियो है बेटा उसको भी आप देखें, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बाकी आपको लिए बहुत सारा हमारी तरफ से थैंक्स कि आप लोग मेरी वीडियो को वॉच किया, देखा, लाइक किया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।